अमेजिंग वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हर मुल्क का अपना अदालती निज़ाम है और मुजव्वज़ा क़वानीन के मुताबिक वहाँ मुजरिमों को सजाएं सुनाई जाती हैं। जाहिर है कि सजा का ताल्लुक जुर्म की नौयत से होता है। जिस तरह का जुर्म किया जाएगा सजा भी उसी तरह की ही दी जाती है और कानून के मुताबिक ये सजाएं सुनाई जाती हैं। लेकिन दोस्तों, बाज़ अदालतों ने मुजरिमों को ऐसी सजाएं सुनाई कि न सिर्फ लोग हैरत के समंदर में डूब गए बल्कि वो मुजरिम खुद भी हैरान रह गए। आज भी जब उन सजाओं का तज़किरा किया जाता है तो न सिर्फ हैरत होती है बल्कि चेहरे पर एक हसीन सी मुस्कुराहट भी आ जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही सजाओं के बारे में बताएंगे जिनको सुनकर आप हैरान तो होंगे ही, मगर आपके प्यारे से चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाएगी। दोस्तों, वीडियो के आगाज में आपको लिए चलेंगे बरतानिया। कहा जाता है कि बचपन किसी का भी हो शरारतों से भरपूर होता है। तो हुआ कुछ यूं कि दो बच्चों ने एयर गन से दो ऐसे परिंदों का शिकार किया जिसकी कानूनी तौर पर मुमानियत थी, यानी इजाजत नहीं थी। 10 बरस के उन दोनों बच्चों को अदालत ने ये सजा सुनाई कि वो उन तमाम परिंदों के नाम याद करें जिनके शिकार की मुमानियत की गई है। ये एक अजीब और अनोखी सजा थी, लेकिन बहरहाल ये अदालत का फैसला था। दोनों बच्चों को उन तमाम परिंदों के नाम याद करना पड़े जिनका शिकार करना कानूनन जुर्म था। तो दोस्तों, अदालत के हुक्म की तामील हुई। दोनों बच्चों से उन तमाम परिंदों के नाम पूछे गए जिसके बाद उनकी जान छूटी। इस अदालती फैसले को बरतानवी अवाम की अक्सरियत ने बेहद पसंद किया। उनकी राय में इन कमसिन मुजरिमों को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए थी। तो इस सजा को बरतानवी अदालती तारीख के औराक में महफूज कर लिया गया। चलिए दोस्तों, अब बरतानिया से अमरीका के लिए उड़ान भरते हैं। 2 अमरीकी बच्चे 6 माह तक स्कूल से गायब रहे। वो अपनी इस तवील गैर हाजिरी की कोई माकूल वजह भी बयान न कर सके और हैरत की बात ये थी कि जब उनके वालिदैन से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी टाल मटोल से काम लिया। ये मामला अदालत में गया। अदालत सोच में पड़ गई कि अब इन बच्चों को सजा क्या दी जाए। आखिरकार उनके लिए ये सजा तजवीज की गई कि ये दोनों बच्चे अपनी सालाना छुट्टियां इसी स्कूल में ही गुजारेंगे। ये सजा उन बच्चों के लिए बिल्कुल गैर मुतवक्के थी। उनका ख्याल था कि उन्हें जुर्माने की सजा सुना दी जाएगी और जुर्माने की रकम उनके वालिदैन फौरी तौर पर बआसानी अदा कर देंगे। लेकिन हुआ सब कुछ उनकी ख्वाहिशात के बिल्कुल बरअक्स। उन्होंने अदालत से दरखास्त की कि अदालत इस सजा का हुक्म वापस ले ले, लेकिन अदालत ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। ये अनोखी सजा भी अब अमरीकी अदालत की तारीख का हिस्सा बन चुकी है। आगे बढ़ने से पहले आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे। दोस्तों, अदालत की जानिब से अनोखी सजा देने का एक और वाकया अमरीका में ही कैलिफोर्निया में पेश आया, जहाँ एक खातून ने जूस पीने के बाद चलती कार से इस बेएहतियाती से खाली डब्बा बाहर फेंका कि एक मोटरसाइकिल सवार पुलिस वाले ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई, वरना उस डब्बे की वजह से वो हादसे का शिकार हो सकता था। जज ने उस खातून को ये सजा दी कि वो सड़क पर पूरे 1 मील तक बिखरे हुए खाली डब्बे जमा करे। इस पर उस औरत की सिट्टी गुम हो गई। वो पूरे 1 मील तक बिखरे हुए खाली डब्बे इकट्ठी करती रही और वो बेहाल हो गई। दोस्तों, अगली सजा जानने के लिए आपको हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा, जहाँ अदालत के मजिस्ट्रेट ने एक ड्राइवर को ऐसी सजा सुनाई जिसे जबरदस्त अवामी पजीराई मिली। हुआ कुछ यूं था कि ड्राइवर ने लापरवाही का मुजाहिरा करते हुए अपनी गाड़ी एक फुटपाथ पर चढ़ा दी थी, जिससे कई लोग जख्मी हो गए थे। मजिस्ट्रेट ने जब ड्राइवर से पूछा कि उसने ये हरकत क्यों की और क्या वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, तो दोस्तों, ड्राइवर का जवाब इंतहाई हैरानकुन और अफसोसनाक था। उसने कहा कि ऐसा इत्तफाकन हुआ, लोगों को खुद एहतियात की जरूरत है। आखिर वो फुटपाथ पर इतनी लापरवाही से चलते क्यों हैं? ड्राइवर के गैर संजीदा रवैये को देखकर मजिस्ट्रेट को भी अफसोस हुआ और गुस्सा भी आया। उसने अपने फैसले में लिखा कि ये एक बेहिस शख्स है जिसमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं। ड्राइवर को ये सजा दी गई कि वो 6 माह तक हर शाम को अस्पताल जाए और वहाँ ट्रैफिक हादसात में जख्मी होने वाले लोगों की मरहम पट्टी करे। इस सजा पर ड्राइवर के होश ठिकाने आ गए। वो तो ये तवक्को कर रहा था कि उसे कुछ अरसे के लिए जेल भेज दिया जाएगा या फिर भारी जुर्माना आयद कर दिया जाएगा। उसने बहुत वावेला किया, लेकिन उसकी सजा बरकरार रखी गई। इस सजा का असल सबब ड्राइवर की गैर संजीदगी और बेहिसी थी। दोस्तों, यहाँ इस बात का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है कि इन अदालती फैसलों को अवाम की तरफ से बहुत पजीराई मिली और किसी हल्के की तरफ से इन फैसलों पर तनकीद भी नहीं की गई। अदालती फैसलों पर अमल दरामद से ही माशरे तरक्की करते हैं और मुल्क के वकार में भी इजाफा होता है। अवाम अगर शऊर की दौलत से माला माल हो तो बात ही कुछ और होती है। ऐसे माशरों में कम लोग ही ऐसे होते हैं जो नापसंदीदा हरकत में मुलव्वस होते हैं, लेकिन वो कानून से नहीं बच सकते। अदालती फैसलों को तस्लीम करने की रवायत भी इन मुल्कों में ही मौजूद है जहाँ कानून
قانون کی بالادستی ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، اپنے چاہنے والوں سے بھی شیئر کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔